Welcome to टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। पार्ट 4 देख रहे हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011। यानी अगर आप सिंध में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखते हैं और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस पार्ट 4 में और इससे प्रीवियस पार्ट 3 में भी हम वो सर्विसेज देख रहे थे जो सेकंड स्केड्यूल में लिस्टेड हैं, जिन पर टैक्स लग चुका है। और अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आज जो कैटेगरी हम देख रहे हैं और इसमें कोशिश करते हैं कंप्लीट करें, ये पूरी लिस्ट जो है सर्विस प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ऐसे बिजनेसेस होते हैं, ऐसे सर्विसेज होती हैं जैसे शिपिंग एजेंट्स होते हैं, कस्टम एजेंट्स होते हैं, रिक्रूटिंग एजेंट्स होते हैं और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे कोई काम करते हैं, आपके बिजनेस के बिहाफ पे या आपके इंडिविजुअल के बिहाफ पे। तो उन सब की सर्विसेज पर टैक्स लग चुका है अगर वो सिंध में प्रोवाइड करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि आपकी जरूरी नहीं कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपने टैक्स पे सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ रजिस्टर होना है, लेकिन आप ये देख लें कि अगर आप सिंध में आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है या फिजिकल ऑफिस है और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक अच्छा आइडिया आप चेक कर ले, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन वो है जिनका यहाँ जिक्र तो है, जैसे शिपिंग एजेंट जितने भी हैं जो अभी तक जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस भी सिंध में है और वो उनके क्लाइंट्स भी सिंध में है, क्योंकि सर्विस टैक्स का ताल्लुक सेल्स टैक्स की तरह क्लाइंट्स के साथ होता है। क्लाइंट्स से आप टैक्स कलेक्ट करके इस केस में 13% और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पे करते हैं या सेल्स टैक्स के केस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करते हैं। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप फाइनल कंज्यूमर से, शिपिंग एजेंट से मुराद हो सकता है कि आपका एक क्लाइंट बिजनेस वाला हो जिसने अपने बिजनेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल मंगाया, दूसरा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो जिसने गाड़ी इंपोर्ट करवाई हो आपसे या शिपिंग करवाई हो। इसी तरह ये और जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स जो लोग टूर्स अरेंज करते हैं और प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, तो उन सब को जो है, और सिंध, चूंकि हम सिंध का सेल्स टैक्स देख रहे हैं, सर्विस टैक्स देख रहे हैं, जो पंजाब है, जो केपी है, उन सब के अपने अपने सर्विस टैक्स यानी सेल्स टैक्स के कवानीन है और उन्होंने भी सर्विसेज को, जो 18th अमेंडमेंट के बाद सर्विसेज को प्रोविंसेस टैक्स कर सकते हैं और गुड्स का जो लेन देन है उसको फेडरेशन या इस्लामाबाद या फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है। उसके अलावा अभी रिसेंटली यानी आज है 14th अप्रैल, तो 10 अप्रैल को ये डिसाइड हुआ है कि पूरे मुल्क में ऑनलाइन एक सेल्स टैक्स रिटर्न होगी गोइंग इन द फ्यूचर, मे बी जुलाई 2021 से, जहां पे अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो तब भी उसी सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अप्रोप्रिएट खाने में प्रोविंस वाइज आप करेंगे तो इजी हो जाएगा, बजाय कि आप तकरीबन 60 टैक्स सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न्स अगर आप पूरे पाकिस्तान में काम करें इंक्लूडिंग इस्लामाबाद में, तो आपको 60 सर्विस एंड सेल्स टैक्स रिटर्न्स फिल करनी पड़ती हैं साल की, जो बहुत ज़्यादा कंप्लायंस और काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। अच्छा जी, तो अब आप देखें बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करें, ये अब एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, और ज़रूर चेक करें कि जो आपकी सर्विस है, जो हम जिसको आम जुबान में कॉमर्स एक्टिविटी कहते हैं, कॉमर्स एक्टिविटी है जो अकाउंटिंग और इस तरह की, वो भी इसमें आती है। लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस सपोर्ट एक्टिविटी है, सेक्रेटेरियल सर्विसेज हैं, वो भी इसमें आती है। तो इस सेकंड स्केड्यूल में आके या किसी प्रोफेशनल की हेल्प हायर करके आप ये जो सर्विसेज हैं जो यहाँ मेंशन्ड है उसमें देखिए आप स्पेसिफिकली फॉल करते हैं। हो सकता है हाफ आपकी सर्विसेज ना फॉल करती हो, हाफ फॉल करती हो, तो जो सर्विसेज फॉल करती हैं उनको करें। फिर दूसरी बात ये है कि ये सर्विसेज मुख्तलिफ प्रोविंसेस लगा रहे हैं। ये जो सर्विस है, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रेंडर्ड और मैटर ऑफ सेल, परचेज ऑफ हायर, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस पे 13% लगा। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। प्रॉपर्टी डीलर तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जब आप परचेज सेल की सर्विस को कहते हैं या रेंट, गालबन परचेज सेल्स और प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं, रेंटिंग की जो सर्विस है, अगर आप रेंट पर दे रहे हैं अपनी आया वो सर्विसेज है, गुड्स है या कुछ और है। तो इस तरह अगर यहाँ पर आपका मेंशन भी है तो फिर भी प्रोफेशनल हेल्प, अच्छी प्रोफेशनल हेल्प अगर आप लेते हैं, हमारे टैक्स दोस्ती के व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी यहाँ नीचे वीडियो के दिया हुआ है, तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये जो कैटेगरी है, ये आप कार और ऑटोमोबाइल डीलर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो जारी बात है कि आप
इंडस मोटर्स या किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ आपकी एजेंट के तौर पे डीलर के तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आगे आप उनकी गाड़ियां जब बेचते हैं तो आप 13% चार्ज करेंगे, और इसी तरह रेंटिंग ऑफ मशीनरी वगैरह भी इस तरह करके। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स और प्रमोटर्स, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया है कि आया ये सर्विसेज में है। कंस्ट्रक्शन का काम सर्विसेज है, गुड्स है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खुद ओन करते हैं या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जरूर आप मशवरा लेके देखें कि जो है। याद रखें जो भी सर्विस टैक्स के कानून है वो बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होते। जो जॉब कर रहे हैं या होम बेस, वो लोग जो घर में हैं, जो कोई किसी किस्म की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, घर में ही सिर्फ होते हैं, ये बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं। और बिजनेसेस में ये ऑनलाइन बिजनेसेस पे भी अप्लाई होते हैं और ऑफलाइन यानी फिजिकल स्टोर, शॉप्स और ऑफिसेस में जो लोग बैठ के बिजनेस करते हैं और जो लोग ऑनलाइन करते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें। और इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम स्टार्टअप्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स, उनका जिक्र करते रहे। पार्ट 1 तो खास तौर पे उनसे रिलेटेड था। कोरियर सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने आगे 13% जो है क्लेम करना है। अच्छा, अगर आप जो है कोई रेगुलर बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है प्रॉपर्टी डीलर है या आप होटल है, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो आप एक बिजनेस है जिसको अगर होटल सिंध में है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर होने की जरूरत है, लेकिन कोरियर सर्विसेज आप इस्तेमाल करते होंगे। जो कोरियर सर्विसेज आपको 13% चार्ज करते हैं, ये एक तरह से आप सिंध गवर्नमेंट से रिफंड कर सकते हैं, या जो आगे आप एज ए होटल जो है सर्विस प्रोवाइडर, एज ए होटल बिजनेस, आप आगे जो कस्टमर को चार्ज करेंगे और वो 13% जो आपको देंगे या 16% जो भी होटल का रेट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो आप इस 13% को उसके साथ जो है ना माइनस कर सकेंगे। दोबारा से बताता हूं कि अगर आप ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं, खुद आप रजिस्टर हो गए, आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि आप इस किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लिनिक है, स्लिमिंग क्लिनिक है, तो जारी बात है कोरियर सर्विसेज आप लेते होंगे, शायद होटल सर्विसेज भी आप लेते हो। तो वहां जब वो आपको इनवॉइस 13% देंगे तो आप चूंकि फाइनल कंज्यूमर नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर चला रहे, तो आप इन कोरियर सर्विसेज के 13% को जो गवर्नमेंट को आपने पैसे देने अपने क्लाइंट से कलेक्ट करके, ब्यूटी पार्लर के क्लाइंट के तौर पे, स्लिमिंग क्लिनिक के जो आपके क्लाइंट हैं, उनसे जो आप पैसे लेंगे उसमें से ये 13% आप माइनस कर सकते हैं, जिसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। एक तरह से आप गवर्नमेंट को ये 13% पे कर चुके हैं, क्योंकि जब कोरियर सर्विस वाले ने आपसे 13% काटे थे एज ए स्लिमिंग क्लिनिक आपको सर्विस प्रोवाइड करते हुए, तो आगे जब आपने अपनी स्लिमिंग क्लिनिक की कोई सर्विस प्रोवाइड की, उस पर 13% चार्ज किया, तो वो जो 13% कस्टमर से आपको मिलेगा वो फिर आप गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, और वो जो आप हर मंथ की सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जो अभी सेपरेटली फाइल होती है हर प्रोविंस की, और आगे चल के एक ही रिटर्न बन जाएगी पूरे प्रोविंसेस की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स दोनों की। तो उसमें आप 13% कहेंगे कि जी मैं ऑलरेडी चुके कोरियर सर्विस को पे कर चुका हूं, तो जो मुझे क्लाइंट से आए हैं वो पैसे फिर आप रख लेंगे। तो इस तरह एक फेयर तरीके से आप चलते हैं, बशर्ते कि आप रजिस्टर्ड हो, बशर्ते कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो एज अ बिजनेस ओनर, आप ये वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा अगर आप लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सेकंड स्केड्यूल जो है इसमें अगर आपका मेंशन क्लियरली है आप लॉन्ड्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं या सिर्फ ड्राई क्लीनर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपनी दोनों सर्विसेज पर जब आप क्लाइंट को चार्ज करेंगे तो अपने हर 100 रुपए पे 13 रुपए ऐड करेंगे। तो ये जो लिस्ट है इसका मकसद है कि टैक्स क्लैरिटी से लगाया जाता है, कभी भी कंफ्यूजन में टैक्स नहीं लगाया जाता। तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर ने रजिस्टर नहीं होना एसआरबी के साथ, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ, लेकिन इन लोगों ने होना है। नेक्स्ट है जी सर्विस प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अब ये चूंकि बड़े बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आप हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना है। अगर आप फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और 13% नहीं चार्ज कर रहे हो, और टैक्स वालों को यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड को आपके अकाउंट्स के ऑडिट के दौरान या FBR को आपके उसके थ्रू जो डेटा सिंध रेवेन्यू बोर्ड को मिलेगा, आपकी जो एनुअल टैक्स रिटर्न है उसके बेस पर फिर वो आपसे लेंगे, तो ये उस टाइम फिर आप कस्टमर से नहीं चार्ज कर सकेंगे। तो बेहतर है रजिस्टर हो जाएं, कस्टमर से कलेक्ट करें और मंथली गवर्नमेंट को पे कर दें, वरना ये 13% 30% बन जाएगा अंदाजतन,
اور آپ کو ہر سال کے حساب سے واپس کرنا پڑے گا. اچھا یہ جو لسٹ ہے اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, یعنی کہ کچھ ایسی سروسز ہیں جو آپ نے اگر پرووائڈ کریں گے تو آپ کو اس پہ چارج نہیں کرنا. تو اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں, یہاں پر جیسے لائف انشورنس جو ہے آپ دیکھیں گے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انشورنس پرووائڈ, یہ لائف انشورنس ہے لیکن کچھ ایسی انشورنس ہے جس پر آپ چارج نہیں کریں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ مختلف پروونسز نے مختلف لاجکس لگائی ہوئی ہیں, تو اس لیے یہاں پہ تو ایگزیمپشنز نظر نہیں آ رہی, لیکن پنجاب میں ایسا ہے کہ کچھ انشورنسز ہیں جس پہ سروس ٹیکس چارج نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر آپ مشارکہ مضاربہ فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں سندھ میں تو آپ یہ چارج کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پارٹ 4 اور اس میں بہت ساری سروسز ہیں. اب یہ آرکیٹیکٹس, ٹاؤن پلانرز کی بھی آتی ہے. اب میں آگے سلولی موو کرتا ہوں, آپ دیکھتے جائیں اگر آپ اس میں کہیں فال کرتے ہیں. کانٹریکٹر میں انٹیریئر ڈیکوریٹر ہیں تو آپ 13% چارج کریں گے. اگر آپ پروفیشنل ہیں جیسے لیگل پریکٹیشنر ہیں, یعنی ایڈوکیٹس ہماری طرح, کنسلٹنٹس, اکاؤنٹنٹس ہماری طرح, آڈیٹرز, مینجمنٹ کنسلٹنٹس, یہ ساری کیٹیگریز میں جو ہے ٹیکس دوستی کی ٹیم فال کرتی ہے, تو سروس پرووائڈر کے طور پہ 13% رجسٹر ہونا ہے. اب یہاں ڈفرنٹ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا جی, سافٹ ویئر اینڈ آئی ٹی بیس سسٹم ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹس کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ اگر آپ آئی ٹی سروسز دے رہے ہیں تو وہ اس کی بات نہیں کر رہے, اگر آپ اس کی ڈیولپمنٹ کے کنسلٹنٹ ہیں تو وہاں بات ہو رہی ہے, تو بہت ضروری ہے. اسی طرح ٹیکس کنسلٹنٹس کے طور پہ اور مختلف. اسی طرح سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, ان کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے. اگر آپ پارٹ 1 پارٹ 2 کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے بہت ساری ڈیفینیشنز کور کی ہیں. اسی طرح انڈر رائٹر, کمیشن ایجنٹس. اب کمیشن ایجنٹس کیا کرتے ہیں, وہ کمیشن لیتے ہیں کسی کام کے لیے, تو جب وہ کمیشن کے پارٹ پر, یعنی ہو سکتا ہے وہ 1 کروڑ کی پراپرٹی بکوائیں یا 1 کروڑ کی ڈیل کروائیں, اس میں ان کا صرف 1 لاکھ روپے کمیشن ہو, تو اس 1 لاکھ روپے کے اوپر 13% چارج کریں گے, 1 کروڑ کے اوپر نہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح رینٹ اے کار, آٹو موبائل ہے. ٹھیک ہے جی, لاؤڈ بسز کی آواز شاید آپ کو سنائی دے رہی ہو, شاید نہ دے رہی ہو. ٹھیک ہے جی, یہ ساری سروس ہے. آٹو ورک شاپ اگر کام کر رہے ہیں, آٹو ورک شاپ کی کیس میں کلیئرٹی مختلف پروونسز نے دی کہ جو پارٹس آپ بیچ رہے ہیں اس پہ تو سیلز ٹیکس چارج ہوگا, وہ جو آٹو کے پارٹس ہیں, اور وہ جو سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں آٹو ورک شاپ میں اس پہ سروس ٹیکس چارج ہوگی. تو یہ اچھی بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہوگی اگر آپ سروس ٹیکس کی کمپلائنس کرنا چاہتے ہیں, اور اسی بہانے آپ کے پورے بزنس کی ایک اچھی اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کا سسٹم بنے گا. آگے چل کے انشاءاللہ اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کریں گے, ٹیکس ماسٹر کلاس پہ بھی اور ٹیکس دوستی چینل پہ. یہ سارے سروس پرووائڈر آپ دیکھ سکتے ہیں, باڈی مساج سینٹر ہے, پیڈیکیور سینٹر ہے, پھر فیومیگیشن سروسز ہیں. ڈفرنٹ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. اگر آپ کسی بھی اس میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے تب تو سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سروس پرووائڈر تو ہیں لیکن ٹیکسیبل سروسز نہیں دے رہے. اور اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس کسی, فار ایگزامپل آپ انڈور سروسز اینڈ گیم سینٹر ہیں, پھر دیکھنا پڑے گا کہ سندھ میں آپ کا پلیس آف بزنس ہے, سندھ میں آپ رجسٹرڈ ہیں, سندھ میں آپ کا رجسٹرڈ آفس ہے. اس طرح کی باتیں جب وہ ساری کنڈیشن پوری ہوں گی تو پھر آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا, جو ہم اگلے پارٹ میں دیکھنا شروع کریں گے کہ ٹیکسیبل سروسز میں جو بتایا گیا ہے کہ کس نے رجسٹر ہونا. فرینچائز سروسز ہیں, یعنی آپ کو جیسے میکڈونلڈز ہیں, کوئی بھی سروسز ہیں, وہ ایئرپورٹ سروسز ہیں. آگے ریٹس بھی دیے ہوئے ہیں, زیادہ تر آپ دیکھیں گے 13% ہے. جو ٹیلی کام سروسز ہیں اس پر 19.5% ہے, جو ہم پریویس پارٹ میں دیکھ چکے ہیں. کہیں پر بتایا بھی گیا ہے کہ اگر ریس کلبز ہیں تو 200 روپے کی انٹری ٹکٹ یا پاس پر کیا ریٹ ہے اور ادر سروسز پہ کیا ریٹ ہے. تو اس طرح کر کے کلیئرٹی بھی دی ہوئی ہے. ٹیکس ہمیشہ کلیئرٹی سے لگایا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس پارٹ 4, انٹلیکچوئل پراپرٹی سروسز اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں, ویلیویشن سروسز کرتے ہیں, کاسمیٹک اینڈ پلاسٹک سرجن ہے. یہ سیکنڈ اسکیڈول جو ہے اس میں کافی سارے بزنسز ہیں جو انکلوڈیڈ ہیں. اس ویڈیو میں ہم سب کور تو نہیں کر سکیں گے, آپ گوگل میں سرچ کر کے سندھ سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2011 سیکنڈ شیڈول کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں اور گو تھرو ہو سکتے ہیں, اور پھر اپنے کنسلٹنٹ یا ٹیکس دوستی ٹیم کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں. یا آپ ویکل پارکنگ ویلے سروسز دیتے ہیں, جہاں جہاں بھی سروسز ہیں تو وہاں جو ہے آپ کو ہو گئی. یہ سروسز میرا خیال کمپلیٹ ہو گئی, ہماری ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو گئی. یہ امینڈمنٹس اور کچھ چینجز ہیں. آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی
نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 5 میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس.